नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आए दिन विकास की खबरें आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जो पिछले कई महीनों से आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया। काफ़ी निवेशकों की नज़र गड़ी हुई है। एक 2000 भूखंडों की स्कीम आने वाली है, रेजिडेंशियल स्कीम, उसी से संबंधित अपडेट लेकर हम आज आपके बीच में आए हैं। साथियों, अब से पहले यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितनी भी आवासीय भूखंड योजना निकाली गई, उसके विषय में अगर बात करें, जैसे पहले कई योजनाएं ऐसी निकाली गई जिनको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और अभी जो नज़दीकी हाल फिलहाल की बात करें, ग्रुप हाउसिंग के लिए भी एक स्कीम लॉन्च करी थी। साथियों, स्कीम्स लॉन्च हो जाती हैं, लेकिन अलॉट होने के बाद आप कई वर्षों तक घूमते रहते हैं, आपको प्लॉट नहीं मिल पाता। ऐसी ही परेशानी अब तक जितने भी लोगों में जैसे निवेशक निवेश करते हैं, उनका ये कहना है हमारा पैसा लग जाता है, फिर उसके कई वर्षों तक कागजी कार्रवाई और घूमना फिरना होता है, लेकिन प्लॉट नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है? उसी कारण पर ध्यान रखते हुए बात करते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को कि अब कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले आप पहले भूखंड चिन्हित करें। जी बिल्कुल, अब जो पहले वाला रवैया था अब नहीं होगा। अब यानी कोई भी रेजिडेंशियल स्कीम हो, कॉमर्शियल स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, उसे लॉन्च करने से पहले यूपी गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को ये सलाह कह सकते हैं या आदेश कह सकते हैं दिया है कि स्कीम लॉन्च करने से पहले आप भूखंड चिन्हित करें जहां आप वो स्कीम लेके आएंगे और जिस तरह से वो एरिया डेवलप किया जाएगा, उसके बाद ही आप स्कीम लॉन्च करें, ताकि जो निवेशक है उसको निवेश करने के बाद आपका अपना प्रॉपर्टी, अपना प्लॉट आसानी से कम समय में मिल सके। जैसे आप देखते रहते हैं, हाल फिलहाल यहाँ स्कीम लॉन्च हो जाती हैं, लेकिन कई वर्ष लग जाते हैं प्लॉट्स को मिलने में। जैसे अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें, रेजिडेंशियल सेक्टर 18, सेक्टर 20, ये सेक्टर्स 2009 में अलॉट किए गए थे साथियों, लेकिन कितने वर्षों के बाद वहाँ डेवलपमेंट हो पाया। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं, सिर्फ ज़मीन या स्पॉट ही नहीं रहा। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने ये सलाह, ये एडवाइस यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को दी है कि अब कोई भी स्कीम अगर आप लाना चाहते हैं, उस स्कीम को लाने से पहले आप पहले वो एरिया चिन्हित करें जहां आप वो प्लॉट्स लगाएंगे। आप उस प्रॉपर्टी को लेकर वहां डेवलपमेंट करके, वहां जो चीज़ें, भौतिक जो सुविधाएं हैं, उन्हें देने के बाद ही स्कीम निकालें, ताकि निवेशक को उसका पैसा तुरंत लगाने के बाद उसको प्रॉपर्टी मिल सके। साथियों, अब हर निवेशक हमें कॉल या मैसेज करके पूछते रहते हैं कि आखिर क्या रहा 2000 जो प्लॉट्स आने वाले थे उस स्कीम का। साथियों, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट यही अब तक आ पाई है। इसी कारण से ये स्कीम थोड़ा डिले हो रही है, और अब वो दिन दूर नहीं जब पहले एरिया चिन्हित किया जाएगा, प्रॉपर्टी चिन्हित की जाएगी, फिर वहाँ डेवलपमेंट करके तब इस स्कीम को लाया जाएगा। साथियों, ये 2000 प्लॉट्स की स्कीम, रेजिडेंशियल स्कीम लाने वाली है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, जिसमें सबसे छोटा प्लॉट 90 मीटर का रहेगा और सबसे बड़ा 400 मीटर का। इसके बीच में 120, 162, 200, 250 इस तरह के प्लॉट्स के साइज़ दिए गए हैं। साथियों, इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो भी रेजिडेंशियल स्कीम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लेकर आई, उसमें वन टाइम पे करने वाले जो निवेशक हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। यानी ऐसे क्लाइंट्स जो एक बार में पैसा पे करके प्लॉट्स लेना चाहते हैं या लेने में सक्षम हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो ये 2000 भूखंडों की स्कीम लेकर आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, उसमें किस्तों में पे करने वाले क्लाइंट्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। साथियों, अब आप किस्तों में पे करके भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट प्लॉट आप भी पा सकते हैं। अब आप हमारी वीडियो के माध्यम से इस स्कीम से रिलेटेड आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर पाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। साथियों, आप ये जानकारी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर।